दोस्तों, क्या आपको पता है जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट वापस कैसे आता है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में जब पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में रहता है तो जब पेशेंट सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे सारे जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो बंद किए जाते हैं और पेशेंट को बाद में जो उनको रिवर्स करने वाली मेडिसिन होती हैं, जो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि नियोस्टिगमेंट एक मेडिसिन होती है, वो पेशेंट के को जो मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है उसके इफेक्ट को ख़त्म करती है। और नियोस्टिगमेंट पेशेंट के हार्ट की गति को भी कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सुना होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन नाम की जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जिससे कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है और पेशेंट धीरे धीरे मेडिसिन के इफेक्ट से वापस आता है। थैंक यू। दोस्तों, क्या आपको पता है जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट वापस कैसे आता है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में जब पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में रहता है तो जब पेशेंट सर्जरी ख़त्म हो जाती है तो धीरे धीरे सारे जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो बंद किए जाते हैं और पेशेंट को बाद में जो उनको रिवर्स करने वाली मेडिसिन होती हैं, जो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे कि नियोस्टिगमेंट एक मेडिसिन होती है, वो पेशेंट के जो मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है उसके इफेक्ट को ख़त्म करती है। और नियोस्टिगमेंट पेशेंट के हार्ट की गति को भी कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सुना होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन नाम की जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जिससे कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है और पेशेंट धीरे धीरे मेडिसिन के इफेक्ट से वापस आता है। थैंक यू।